प्यार और मोहब्बत की कोई सरहद नहीं होती। पहले हम्म। सीमा हैदर और ये अब अंजलि जो आ गई है, मोहब्बत से बांटनी चाहिए। हिंदुस्तान को भी जो है पाकिस्तान की तरफ हाथ बढ़ाना चाहिए। अंजलि का यार कह रहे कि अच्छा है, उसने फैसला किया, कानूनी तौर पे आई है, यहाँ की शादी कर ली है, वेलकम करती है पाकिस्तानी पूरी कौम उसको। और ना ये ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूँ कि 10 तोला सोना गोल्ड उसके हम्म। महल में रखा गया है। लेकिन सीमा के मुतालिक कोई किसी डिस्कशन नहीं होती मीडिया पे या अवाम में, कुछ भी नहीं, तो चली गई चली गई। हिंदुस्तान से अंजलि अपने प्यार को हासिल करने के लिए खैबर पख्तूनख्वा के इलाके दीर में पहुंच गई है और नसरुल्लाह की हो गई है और सबकी भाभी हो गई है। ये रिया शाह के साथ आप भी देख रहे हैं और देखते रहिएगा। मैं हूं चांद नवाब। नमस्ते, मैं हूँ रिया श्री और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। आज का मुद्दा बहुत अहम है। आज बात होगी दो महिलाओं की, एक सीमा हैदर और दूसरी अंजू। ये दोनों ही महिलाएं प्यार के चक्कर में सीमा पार कर पड़ोसी देश पहुंच गई। पहली सीमा हैदर जो सचिन के प्यार में पड़ गई और भारत आ गई, और दूसरी अंजू जिनकी कहानी इनसे ठीक उलट है। वो पहुंच गई है पाकिस्तान और वहां पर उन्होंने निकाह कर लिया है और उन्होंने अपना धर्म बदल लिया है। और पाकिस्तान की बात हो और वहां की फेमस जर्नलिस्ट चांद नवाब को कुछ ना पता हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो आज मेरे साथ चांद नवाब जी हैं, जिनकी वीडियो मिनट तो चल रहा सोशल अपना मीडिया क्या पर या उधर से। खूब वायरल है। चांद नवाब जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एबीपी लाइव पर। जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। देखें, पहले क्रिकेट क्रिकेट थी, हॉकी थी और हम्म। मोहब्बतें बढ़ रही थी। अब प्यार और मोहब्बत की कोई सरहद नहीं होती। पहले हम्म। सीमा हैदर और ये अब अंजलि जो आ गई है, हमारे इलाका पिशावर दीर काफी दूर है सिटी से, वहां प्यार और मोहब्बत लेकर खींच कर आ गया है। तो सरहद कोई नहीं होती प्यार और मोहब्बत की। अब मोहब्बतें बांटनी चाहिए। हिंदुस्तान को भी जो है पाकिस्तान की तरफ हाथ बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अब देखें ना, मोहब्बतें बढ़ रही हैं। पहले जो हमारे क्रिकेटर थे उन्होंने रीना राय से शादी की, फिर शोएब हम्म। मलिक ने की, मोहसिन हसन खान ने, उसके बाद जो है सीमा हैदर उधर चली गई और अब आपकी अंजलि यहाँ आ गई है। तो मैंने कहा ना, प्यार और मोहब्बत की कोई सरहदें नहीं होती। तो मुझे देखे आप। मुझ हम्म। मुझ पर फिल्म बनी भजरंगी भाईजान, तो कितना प्यार और हाँ। मोहब्बत दोनों तरफ से मुझे मिला और अब भी हम्म। मिलता है। तो मैं तो खुश होता हूँ कि ये मोहब्बत अब कोई सरहद नहीं बाकी है। मोहब्बत और प्यार की अब हिंदुस्तान को भी चाहिए कि हाथ बढ़ाए बड़े भाई की ऐसे से पाकिस्तान की तरफ मोहब्बतें कायम करें, अमन कायम करें। इस खत्ते में मोहब्बतें और प्यार बढ़ना चाहिए, जैसे ये प्रेमी जोड़े मोहब्बत और प्यार बढ़ा रहे हैं। जी। तो आपको ये लगता है कि इस मसले से भारत और पाकिस्तान पास आएंगे या फिर इनकी प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ेगी? क्या लग रहा है आपको? नहीं, मैं समझता हूँ कि अब मोहब्बत और प्यार से, और मुझे हम्म। उम्मीद है कि दोनों बीच जो है जो दूरियां हैं वो खत्म होंगी और प्यार और मोहब्बत हमारे सियासतदानों में भी पैदा होगा। हम्म। और एक दूसरे को सोचना होगा कि किस तरह प्यार और मोहब्बत की सरहदें नहीं होती हैं, क्योंकि प्यार किसी तरफ भी खींच के ले जा सकता है किसी को भी। तो इस तरह मोहब्बतें बढ़नी चाहिए हर तरह से। बड़े लोगों को, सियासतदानों को भी सीखना चाहिए इन प्रेमी जोड़ों से। जी। मैं ये पूछ रही हूँ आपसे कि एक्चुअली ना भारत में बहुत कंफ्यूजन हो गया है अंजू को लेकर। लोगों के मन में बहुत सवाल हैं और बहुत तरह तरह के सवाल हैं जो कि कहीं ना कहीं वैलिड भी हैं। क्या है ना कि अंजू ने अभी 36 घंटे पहले एक वीडियो बनाया। उसमें उसने बताया कि वो पूरे लीगल डॉक्यूमेंट्स के साथ, प्रॉपर वीजा वीजा के साथ वो पाकिस्तान गई और वो ठीक 21 अगस्त को भारत आ जाएगी। और वो बिल्कुल ठीक है, सब कुछ ठीक है वहां पे, और वो सीमा हैदर जैसी नहीं है, वहां पे शादी वादी करने का उसका कोई इरादा नहीं। अब जी। मुझे ये जी जानना है, देखें। आज उनकी निकाह की वीडियो सामने आई। अब मुझे बताइए कि क्या शरीयत के हिसाब से इन दोनों का निकाह लीगल है? क्या मानना है आपका? देखें, अभी निकाह का तो नहीं पता। जो हम्म। नसरुल्लाह के वालिदैन ने, उसने इसीलिए बुलाया था कि पहले मैं पसंद कराऊं अपने वालिदैन को, क्योंकि हमारे यहाँ हम्म। पख्तून रिवायत और उसके तहत जो है वो होता है। अब उसने कराया, जो अंजलि है वो वीजा लेके आई है, उसके वीजे पे लिखा भी हम्म। है कि शादी के लिए जा रही है। उसके बाद उसके घर वालों ने नसरुल्लाह के उसको पसंद किया है। हम्म। अब वो जाएगी, उसके बाद जो है वो जो है उसका निकाह हो गया है। और निकाह जो है हमारे इस्लामी उसके तहत हुआ है और स्टाम्प पेपर भी है, तमाम चीजों पे उसका निकाह हो गया है बाजाब्ता। उसने मजहब भी तब्दील किया है और निकाह हम्म। उसका हो गया है, वो मुसलमान हो गई है। 10 तोला सोना और मेहर कितना है?
ये 10 तोला मेहर सोना रखा गया है उसके लिए, उनके नसरुल्लाह की जानिब से। अब आपको वो क्या उसकी इनपुट मिला है? बाकायदा 10 तोला सोना, ये ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूँ कि 10 तोला सोना गोल्ड उसके हम्म। मेहर में रखा गया है। हक के अच्छा। मेहर, अगर नसरुल्लाह उसको तलाक देगा तो 10 तोला सोना उसको वो देगा एवज में। हम्म। तो ये अब वो निकाह उसका बाज़ाब्ता हो गया है। अभी अभी मेरे एक कुलीग है, दोस्त है, मेरे सीनियर है, उन्होंने मुझे बताया है अच्छा। बाज़ाब्ता स्टाम्प पेपर पे पाकिस्तानी हुकूमत पे हम्म। निकाह हो गया है उसका, यहाँ पे अंजलि का। अब उसका नया नाम अभी क्या रखा है, नया नाम? फातिमा, फातिमा रखा है। फातिमा। फातिमा फातिमा उसका नाम रखा गया है, और हम्म। नाम भी बड़ा अच्छा रखा है। अब मोहब्बत और प्यार खत्म होने चाहिए। अब निकाह के बाद उसका जब वीजा होगा तो वो जाएगी, फिर वो आ जाएगी। अब वो कानूनी हैसियत से यहाँ अंजलि आई है, और उसको हर तरह से यहाँ पे तहफुज है। उसको ये नहीं कहा जाएगा कि वो ये हिंदुस्तान की एजेंट है, या ये कोई हम्म। ऐसे आई है, उसको ऐसा नहीं। क्योंकि हमारे दीर जो क्योंकि वो है प्रॉपर, पिशावर के नवाब जी क्योंकि वो प्रॉपर के, डॉक्यूमेंट के के साथ आई। जी यही देखिए अंतर वो है। सही है वो हाँ। जी एक देखिए, चीज मैंने हमें कहा आपसे ना वो पूछनी आई है है। कि भारत में ना जी जी लोगों को क्या हुआ कि कंफ्यूजन हो गया। पहले उसने वीडियो निकाला और बोला कि मैं 2 दिन में भारत आ जाऊंगी और मेरा शादी करने का, निकाह करने का कोई प्लान नहीं। पर फिर एकदम से उसका निकाह हो जाता है। अब आप बता रहे थे कि ये पहले से उसकी प्लानिंग थी, आपके पास ऐसा इंसाइट मिला है कि जो नजरुल्लाह है उसकी वालदा से आपने बात की तो पता चला कि उसको बुलाया गया था मिलवाने के लिए। ये सब भारत में नहीं पता था। अब मुझे ये बताइए कि अच्छा। क्या है इंसाइट। पहले हमें ये पता था कि वो आ जाएगी वापस, अभी तुरंत हमने उसका देखें शादी का वीडियो देखा। जी जी बताइए। जी बिल्कुल। 2020 से वो अप्लाई कर रही थी वीजे के लिए, हाँ ठीक है हाँ। ना। और अब उसको वीजा मिला, वो आई है। अब कब हम्म। से प्यार और मोहब्बत चल रहा था ये तो दोनों को ही बता सकते हैं, लेकिन साल उसने आके 2019 से। यहाँ पर बाज़ाब्ता जी हम्म। बिल्कुल निकाह कर लिया है, और उसका नाम अब अंजलि से फातिमा नसरुल्लाह हो गया है। कहाँ हुई है और शादी? मजहबी तौर पर कुछ अब वो आइडिया आपको? मुसलमान लड़की हो गई है। जी उसका उसके दायरे पिशावर में जो है दीर में, उसके इलाके में केपीके में उसकी शादी हुई है। खैबर पख्तूनख्वा जिसे हम कहते हैं, पहले पिशावर हम्म। नाम था, उसकी शादी वहां पर हुई है। और उसका जो स्टाम्प पेपर है वो लिखा हुआ, वो भी मैं आपको भिजवा दूंगा अपने सीनियर से लेकर। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि सीमा और अंजू को लेके बहुत लोग एक तरीके से बात कर रहे हैं कि अरे ये दोनों की स्टोरी एक जैसी है, पर दोनों की स्टोरी बहुत अलग है। आपकी जो सीमा जी हैं वो बिना डॉक्यूमेंट्स के अवैध तरीके से आई हैं भारत, पर हमारी अंजू जो है जी वो देखे पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ गई। तो आप मुझे जी ये बिल्कुल बताइए कि अंजलि जो देखे सीमा को लेके पाकिस्तान में इस वक्त कैसा माहौल है, लोग क्या बातें कर रहे देखिए सीमा के मुतालिक कोई किसी डिस्कशन नहीं होती मीडिया पे या अवाम में, कुछ भी नहीं। तो चली गई चली गई, ठीक क्यों? है। लोग तो बता लेकिन रहे हैं कुछ भी नहीं कि हो वहां रही है। पे रिपोर्ट्स आई कि फांसी की मांग हो रही है और बहुत गुस्से में है लोग, ऐसा? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके शौहर की जानिब से हुआ है, क्योंकि उसने तो वो गुलाम हैदर जो उसका है, उसने उसको छोड़ा नहीं है। वो कहता है मैंने हम्म। तलाक नहीं दी है। मजहबी तौर हम्म। पे अगर वो तलाक लेकर जो भी मजहब अपनाए, उसे कोई भी हक नहीं होता। हमारे यहाँ जो है तमाम मजाहिब को आज़ादी है, चाहे वो हम्म। कोई भी मजाहिब हो, अपने हर चीज को। अब अंजलि आई वो मुसलमान नहीं हुई तो उसको फोर्स तो नहीं किया गया ना, वो खुद हुई है। फातिमा और नाम रखकर उसने बाकायदा, हमारे यहाँ इमाम साहब होते हैं, वो उसे कलमा पढ़ाते हैं, उसके बाद वो मुसलमान हुई है। उसके बाद उसका निकाह हुआ है। आप ये कह रहे हैं कि सीमा से रिलेटेड कोई बात नहीं हो रही है पाकिस्तान में? जी रियली, मामला आप शांत कहीं है? भी किसी से पता कर लें, बिल्कुल रियल, बिल्कुल शांति है। यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रही, चली गई चली गई। अगर वो कानूनी तौर पे जाती जिस तरह अंजलि आई है तो एक अच्छी बात थी। जी। अच्छा एक बात और हो रही है यहाँ पे, क्या है कि जो हमने वीडियो देखा उसमें काफी पुरुष उनके आसपास दिखे और कोई भी महिला नहीं दिखी। और बहुत तरीके से लोग बोल रहे हैं कि हो सकता है कि जिस औरत ने अभी 36 घंटे नहीं पहले नहीं बोला हो कि मैं नहीं आऊंगी, नहीं नहीं वो एकदम से रुक गई, शादी वादी कर ली। तो लोग बोल रहे हैं कि कहीं नहीं जबरन तो नहीं 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 हुआ ये सब? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता हमारे यहाँ। जब हम्म। शादी होती है, निकाह होता है, तो खवातीन जो होती हैं, महिलाओं को अलग रखा जाता है। हम्म। एक अगर और निकाह होता है वो मर्दों में होता है। काजी निकाह, दो गवाह भी होते हैं जो लड़की के पास लेके जाते हैं कि हम तुम्हारा निकाह इसके साथ कर रहे हैं, और क्या हम्म। इस एवज में तुम्हें मंजूर है। 3 दफा अगर लड़की कहती है मुझे मंजूर है, फिर वो हम्म। काजी जो है निकाह खां, वो तमाम जिरगा जिसको अवाम जो
मर्द बैठे होते हैं उनको आके बताता है, भरा जाता है। फिर लड़के से पूछा जाता है कि तुम्हारा हक के मेहर इतना है, इस लड़की के साथ निकाह हम्म। कराया जा रहा है, आपको कबूल है? वो कहती है कबूल है। उसके मुझे कबूल है ये लड़की। तो निकाह होती है, दुआ होती है, और छुआरे जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं, मियाँ बीवी हो जाते हैं। अच्छा, तो लड़की की, जबरदस्ती जैसे नहीं है। हम जो, हाँ, जो मतलब आप कह रहे हैं जबरन नहीं है, जी जी। जबरदस्ती नहीं, खुद से उसने। जी जी। तो आप जैसे इतने बड़े पत्रकार हैं, तो आपकी क्या बातचीत हुई अंजलि से, या देखिए कोई न्यूज? अंजलि जो है यहाँ से, देखिए दूसरे लोगों से भी, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा जो सिटी है, अपर दीर, वो यहाँ से दूर है। तो किसी अच्छा। की अभी बात नहीं हुई है, लेकिन उसका एक वीडियो अभी भी आया है, जो वायरल हुआ है, उसमें वो खुश है और बाकायदा वीडियो बनाया है उसने। हम्म। अभी आप तो कहाँ से उसमें कनेक्टेड है हमारे साथ, किस शहर से? मैं कराची से हूँ, कराची में हूँ, कराची। कराची से काफी दूर है, केपी के, जहाँ पर ये शादी हम्म। हुई है। और अभी हम्म। जैसे जैसे बिलिंग आ रहा है शहर में कि इसकी शादी हो गई है, तो उसको देखें हम क्या क्या होता है शाम तक। लेकिन हमारे यहाँ जो अंजलि की शादी है वो पख्तून फैमिली से है, हम्म। नसरुल्ला, और उनकी रिवायत के मुताबिक शादी है। उसमें उसके जोर या जबरदस्ती नहीं की हुई, क्योंकि पख्तून बड़े हमारे गयूर होते हैं कि लड़की की महिला की बहुत इज्जत करते। अगर नसरुल्ला उसको जबरदस्ती करता, वो वापस जाना चाहती, तो उसको वो रोकते नहीं, उसको अच्छा। बाकायदा इज्जत के साथ लेके जाते। जिस तरह सत्तार दीदी ने यहाँ से जो लड़की थी गीता, उसको लेके गए थे, उसकी पल्लू की आंचल की हिफाजत करके बाकायदा सत्तार दीदी छोड़ कर आए थे उसको। ये जो नजीरुल्लाह जी हैं, ये आप बता रहे हैं कि पख्तून फैमिली से, कैसा वैसा बैकग्राउंड है, क्या करते हैं नजीरुल्लाह, और कैसा इनके फादर क्या करते हैं? फैमिली जी अच्छी है मुझे इनकी? अभी इसके, हमने अपनी एक देखिए देख, लड़की पाकिस्तान भेजी है, इसलिए भारत में बहुत कंसर्न और सेंटिमेंट बहुत अलग है, इसलिए मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, कैसे जी हैं मैं नजरुल्लाह जी? बताऊं बिल्कुल। जी मैं बिल्कुल कहता हूँ कि अभी क्योंकि जो ज्यादातर लोग हैं ना अपना कारोबार करते हैं वो पेशावर वगैरह में। तो हम्म। मैंने बताया ना, वो पंजाबी का एक चीज है, इश्क ना पूछे जात। तो हम्म। मोहब्बत कुछ नहीं पूछती है कि लड़का क्या करता है क्या नहीं करता। एक दूसरे के प्यार में मोहब्बत में हो गया, और वो चली आई, उसका निकाह हो गया। अब वो अभी तक मुझे भी ये नहीं पता कि वो लड़का क्या करता है। तो आपको चांद जी जी जब पता चले तो हमें जरूर बताएं, क्योंकि हमने अपनी लड़की जी भेजी। मैं अच्छा। जरूर बता, जरूर। जी अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, जैसे कि अब भारत और पाकिस्तान के वैसे तो बहुत रिश्ते हैं, अब एक और रिश्ता जुड़ गया है। अब क्या है कि हमने अपनी लड़की भेजी, तो आइडियली तो बारात आनी चाहिए थी यहाँ, पर ये क्या बात हुई, वहां पे वो गई और उसको वहीं पे रख लिया और फिर निकाह भी पढ़वा दिया। नहीं नहीं, बारात देखे, बारात भी आ जाएगी। देखे वलीमा भी होगा, शादी भी होगी, वो अपने वालिदैन से मिलने भी आएगी, अपने बच्चों से भी मिलने आएगी। क्योंकि कानूनी तौर पे हमारे यहाँ कानून मौजूद है। जिस तरह वो फातिमा जो अंजलि है चाहेगी, ऐसे ही होगा। पर देखिए नवाब जी, ये तो चलिए हंसी मजाक की बात हो गई, पर एक बहुत सीरियस कंसर्न है, उनकी भी यहाँ पे फैमिली है, पति है, दो बच्चे हैं। जैसे सीमा का गुलाम हैदर पति है और उसके चार बच्चे, वो बात अलग है कि यहाँ पर गुलाम हैदर ने बोला था कि बिना डिवोर्स की सीमा आ गई है, तो इसीलिए पाकिस्तान में थोड़ी बहुत भी जो हलचल मची तो जैसे, पर यहाँ भी जी अंजलि बिना तलाक दिए पाकिस्तान चली गई, दूसरे इंसान से निकाह कर लिया। इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि ये शादी तब लीगल मानी जाती है कि नहीं, कि एक औरत का एक शौहर है और देखें पति। हमारे यहाँ, हम्म। देखें हमारे यहाँ जो हमारे मजहब में है, उसमें अगर लड़की नॉन मुस्लिम है, अगर जी। वो अ, इस्लाम कबूल कर लेती है चार लोगों में गवाहों में, तो हम्म। वो फिर मजहब में दाखिल हो जाती है। फिर उसका वो शौहर है वो नॉन मुस्लिम है, तो उससे कोई ताल्लुक नहीं होता। वो मजहब इस्लाम में आ गई है, उसने निकाह कर हम्म। लिया, अब वो मुसलमान लड़की हो गई, उसकी जिंदगी दोबारा शुरू हो गई है। हमारे यहाँ डिवोर्स लेना ऑब्वियसली इम्पोर्टेंट होता है, जी बिना जी जी उसके जी जी। अवैध मानी जाती है हर शादी। अंजू अब के ये बारे तो में आपको कब पता चला था, अंजलि के बारे में? एनजी का तो जैसे मेरा ख्याल 5-6 दिन हो गया चल रहा था कि ये यहाँ हम्म। एक लड़की आई हुई है। लेकिन सोशल मीडिया और मीडिया पे ये 2 रोज हुए, 3 रोज हुए तो ये आया है यहाँ पर। मैंने कहा कोई ऐसा नहीं कहता कि ये हिंदुस्तानी एजेंट है, या कोई वीजे पे भी लोग आते हैं यहाँ पर अपने रिश्तेदारों में, सब बिल्कुल। जगह। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा कभी नहीं होता कि एजेंट करा दिया जाए या जी। जासूस करा दिया जाए, ऐसा कभी नहीं है। लेकिन अच्छा। आप अच्छा। लोगों का यहाँ से कोई कबूतर भी जाते तो कोई पाकिस्तानी एजेंट आ गया, देखिए ऐसा नहीं है। यहाँ पूरी पे मोहब्बतें बांटें। और मोहब्बतें जो है, मैंने फिर कहूंगा कि मोहब्बतों में सब कुछ जायज होता है। चांद जी, जी माना हमने,
लेकिन क्या है कि बहुत बार कथनी और करनी में अंतर हुआ है, इसीलिए डाउट तो बनता है। अपनी अब थोड़ी आपकी जो प्रॉब्लम है उनके सीमा, साथ। चांद जी आपकी जो सीमा जी हैं, वो जी बताइए आधार नहीं, कार्ड मेरी में मेरी नहीं नहीं, मेरी सीमा जी नहीं है। वो पाकिस्तान की जो सीमा है, जी जी। इनके पास से पहली बात तो इन्होंने अवैध तरीके से एंट्री की, बराबर झूठ बोला, 4 पासपोर्ट, आधार कार्ड में फर्जीवाड़ा, इतने फोन, चैट डिलीट। तो शक तो बनता ही है, सिर्फ इस वजह से उनपे हर तरीके की इस समय कार्रवाई हो रही है। आपकी क्या राय है कि इस तरीके, जी आपकी क्या देखें, राय है इस मामले पे? देखें देखें किसी को भी जाना चाहिए, कानूनी तौर पे जाना बिल्कुल। चाहिए। अगर जैसे कि आप लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, आप लोग कह रहे हैं कि वो गैर कानूनी आई है, उसके पास वीजा है नहीं है, ये तो उसने अभी तक ये कोई बात ऐसी की नहीं है कि कैसे वो गई है, फिर आप वो नेपाल से या दुबई से वो कैसे चली गई, ये तो हम्म। एक सवालिया निशान बनता है ना। लेकिन वो कार्रवाई गई में है, बताया उन्होंने कि वो कैसे गई कैसे है। गई, झूठ बोल बोल के। हाँ तो वो तो बता रही हैं, लेकिन अब पता नहीं उनके ऊपर प्रेशर है क्या है। क्योंकि इससे क्या मेरी समझ में नहीं आता, बगैर वीजे के वो कैसे चली गई, जा ही नहीं सकते। नहीं नहीं, वीजा, कैसे गई है कि आधार कार्ड और सब कुछ डेटा झूठा था उनका, तो ये सब तो प्रॉब्लम है ही, हलफनामे में भी जी झूठ बोला। अब ये और पता नहीं वो उन्होंने उन्होंने हम्म। ऐसा क्यों किया, या आप लोग बता रहे हैं। जी। जी जी, क्या कह सकते हैं इस बारे में, कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि जब तक हकाइक सामने आएंगे, आपके यहाँ भी तहकीक हो रही है, जब वो सामने आएंगी मंजर आम पे तो पता लगेगा कि क्या सच है क्या झूठ है। वो तो कह रही है मैंने सब सोच सच सच बता दिया है, अब देखें क्या हम्म। होता है। अच्छा, तो अगर वापस इंतजार रिपोर्ट करते करते हैं। हैं सीमा जी को, तो क्या पाकिस्तान नॉर्मली उनको एक्सेप्ट कर लेगा? कोई बवाल, कुछ उसके चांसेस दिख देखें रही हैं? अगर अगर वो आ जाती हैं पाकिस्तान, लेकिन जो हमारा इस्लामी कानून है उनके तहत उनके ऊपर मुकदमा तो जाहिर है बनेगा, जिना एक्ट के तहत। क्योंकि हम्म। जिना एक्ट बनता है अगर एक शादीशुदा औरत है और हम्म। उसने जाकर वहां किसी के साथ किया है, तो उसके बाद जो है कोई ला तो है उन पे हम्म। ये मुकदमा तो जाहिर है बनेगा। कि जो भी हमारे मज़ाहिब में लिखा है, ये तो जो हमारे उलमा है वो ही बताएंगे कि क्या कानून बनता है क्या है। लेकिन ज्यादा उनको कोई खतरा यहाँ नहीं है कि जिस तरह कहा जाता है कि औरत को, महिला को मार दिया जाता है या कर दिया, नहीं ऐसा नहीं है। कि हम्म। है मुसलमान लड़कियों ने भी हिंदुओं से शादी की हुई है, दूसरी दीगर मजाहिब से, दीगर मजाहिब के लोग यहाँ मुसलमान लड़कों से भी करते हैं, साथ पढ़ते भी हैं। लेकिन अब वो ये तो पता लगेगा वो आती हैं या नहीं आती हैं और क्या है। लेकिन यही है कि जो भी कानून है उसके तहत तो उनके ऊपर कार्रवाई तो की जाएगी ना। हम्म। अब चांद जी, जी अब आप इतने फेमस जर्नलिस्ट हैं, आपकी वीडियो भी इतनी वायरल हुई है भारत पाकिस्तान हर जगह, तो एक छोटी सी डिमांड करना चाहती हूँ मैं। एक बार अंजू वाली जो खबर है ना, जैसे आप बोलते हैं अपने अंदाज में, पीटीसी जैसे देते जी हैं, जी, एक मैं बार बोल प्लीज देता हूँ। बोलेंगे? जी ये जी। वो बता दें। अ, हिंदुस्तान से अंजलि अपने प्यार को हासिल करने के लिए खैबर पख्तूनख्वा के इलाके दीर में पहुंच गई है और नसरुल्लाह की हो गई है और सबकी भाभी हो गई है। या शाह के साथ आप भी देख रहे हैं और देखते रहिएगा, मैं हूँ चांद नवाब। चांद नवाब जी, एक बार थैंक यू। बताइए, आप हिंदुस्तान आए हैं क्या? जी मैं आया हूँ एक दफा, लेकिन जब बजरंगी भाईजान बनी, मुझे ऐसा लगता है सरहद जो बजरंगी में जो क्रॉस हुई है उसके बाद प्यार और मोहब्बत बढ़ा है। ये बात आप तो देखें। बिल्कुल, और क्या, और तो आप आना चाहेंगे अब आप हिंदुस्तान? बुलाए, देखिए जी जरूर, जी जी जरूर आऊंगा, आप बुलाएंगी तो जरूर आऊंगा मैं। लेकिन बशर्ते प्रॉपर जितना प्यार डॉक्यूमेंट्स मिलता के है साथ मुझे, आना पड़ेगा। जितना, नहीं नहीं, मैं जरूर आऊंगा, जितना प्यार और मुझे मिलता है। नहीं हम्म। कोई अगर मुझे भी किसी को प्यार हो गया तो मैं उसके प्यार में खुद आ जाऊंगा अरे उसे बाप रे। लेने के लिए। ओ, ठीक है। चंद्रबाबू जी, आपके समय के लिए बहुत बहुत जी शुक्रिया। पाकिस्तान से रिलेटेड जो भी खबर होंगी, हम कोशिश करेंगे आपसे बस कनेक्ट शुक्रिया। करें और आपसे मजेदार बातें करते रहें और अच्छा डिस्कशन, जी हेल्थी डिस्कशन करें। जी और बहुत बहुत शुक्रिया आपके समय के लिए, थैंक जी यू, बिल्कुल, नमस्ते। मुझे भी अच्छा लगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। नमस्ते।